आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक्स सुषमा ओझा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दें और कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, मिलकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम लोग कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 13.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में आपके लिए रीड कर देता हूं। इफ एज द कैप यूज्ड बाय द तुर्क्स इज शेप्ड like the frustum of a cone, if its radius on the open side is 10 centimeter, radius at the upper base is 4 centimeter and its slant height is 15 centimeter, find the area of material used फॉर मेकिंग इट। तो प्यारे बच्चों, ये फ्रस्टम ऑफ कोन का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मेंशन है कि जो ये कैप आपके पास है ये फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप में है। आप ध्यान रखिएगा, फ्रस्टम ऑफ कोन के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो रेडियस होंगे, एक R1 और दूसरा R2। इसमें मैं अपनी क्लासेस में बच्चों को बोलता रहता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। R1 हमेशा जो मैक्सिमम रेडियस होगा, यानी कि जो लेंथी रेडियस होगा, जो बड़ा रेडियस होगा वह R1 होगा, और जो छोटा रेडियस होगा, जो स्मॉल रेडियस होगा, वो R2 होगा। तो यहां को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर कौन सा रेडियस है जो लेंथी है, जो बड़ा है, 10 सेंटीमीटर, और स्मॉल रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। इट मींस R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो जब भी आप फ्रस्टम ऑफ कोन के क्वेश्चन करेंगे, आपको यू शुड बी अवेयर, यू टेक R1 इज इक्वल टू लेंथी रेडियस एंड R2 इज इक्वल टू स्मॉल रेडियस। आपको स्लैंट हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L से, स्मॉल l से। फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। आपने कैप पहनी होगी, जैसे कि आप विंटर के मौसम में कैप पहन लेते हैं, तो आपको पता होगा कि ऊपर से कैप पर कपड़ा होता है, लेकिन जिस साइड से आपको वो कैप अपने हेड में पहननी, अपने सिर में उसको लगाना है, वहां पर कपड़ा नहीं हो सकता। अगर वहां पर कपड़ा होगा तो वो आपके सिर में फिट नहीं होगा। इट मींस ये जो बेस है, ये जो इसका बेस है, यहां पर कपड़ा नहीं है, यहां पर क्लॉथ नहीं है, यहां पर मटेरियल नहीं है। लेकिन कैप को खुला नहीं छोड़ सकते ऊपर से। ऊपर से खुला छोड़ेंगे तो फिर वो तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। इट मींस ये जो बेस यहां पर आपके पास है, यहां पर आपके पास वो मटेरियल लगा हुआ है। और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो बाहर का जो सरफेस होता है, जो राउंड का जो सरफेस होता है, ऐसे, चाहे वो सिलेंडर ले लीजिए, चाहे वो कोन ले लीजिए, चाहे वो स्फीयर ले लीजिए, वो सब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन यदि आप समझ नहीं पाएंगे तो सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए मेरा पूरा प्रयास रहता है कि सबसे पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको उसको समझा दूं, फिर आपको आगे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ध्यान से इसको समझ लेंगे।
तो जो राउंड वाला, जो बाहर बाहर से वाला हिस्सा है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, प्लस ये वाला जो बेस, जो सर्कुलर इसका टॉप है, इसका एरिया आप उसमें और प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर वो मटेरियल लगा हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द कैप इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप, एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप। और कर्व्ड सरफेस एरिया जो फ्रस्टम ऑफ कोन का होता है वो होता है पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज इंटू L। जैसे कि कोन का होता है पाई RL, तो फ्रस्टम ऑफ कोन का होता है पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट में इंटू L। और ये जो सर्कल है ऊपर, सर्कुलर जो पोर्शन है, इसका एरिया तो आपको पता ही होगा, इसका एरिया होता है पाई R स्क्वायर। तो दोनों को प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आप मेरे स्टूडेंट हैं, याद रखिएगा, सबसे पहले गिवन फ्रस्टम ऑफ कोन फॉर द फ्रस्टम ऑफ कोन, कोई कंफ्यूजन नहीं। R1 इज इक्वल टू जो बिगेस्ट लेंथ है, जो बड़ा वाला जो रेडियस है वो R1 10 सेंटीमीटर, और ये जो छोटा वाला रेडियस है वो हमेशा R2 होगा 4 सेंटीमीटर। जब भी आप फ्रस्टम ऑफ कोन के क्वेश्चंस करेंगे, आप किसी भी क्लास में करें, R1 आपका बड़ा वाला रेडियस होगा और R2 जो है वो छोटे वाला रेडियस होगा। एंड स्लैंट हाइट L आपको दिया हुआ है, L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो यहां पर है ये 10 सेंटीमीटर है, और ये जो ऊपर है, जो छोटे वाला रेडियस है, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूं एरिया ऑफ मटेरियल, ये क्वेश्चन से आ जाएगा, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग कैप इज इक्वल टू CSA कर्व्ड सरफेस एरिया of the frustum of cone plus area of circular top। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया CSA ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है। वो होता है पाई ब्रैकेट शुरू R1 प्लस R2 L और एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप, इसका सर्कुलर का एरिया होता है पाई R स्क्वायर। क्योंकि टॉप की बात कर रहे हैं तो यहां पर R आ जाएगा 4, यानी कि R2 आ जाएगा, तो मैं यहां लिखूंगा पाई R स्क्वायर। लेकिन क्योंकि R कौन सा, R2 छोटे वाला, ऊपर छोटा है R2। सब की वैल्यूज लगाएंगे। पाई होता है 22/7 ब्रैकेट शुरू, R1 कितना है 10 प्लस R2 कितना है 4, 10 प्लस 4 ये हो जाता है 14 इंटू L आपके पास है 15 प्लस पाई का वैल्यू 22/7, R2 आपके पास है 4, 2 बार लिखिएगा क्योंकि स्क्वायर है, 4 इंटू 4। देखिए यहां पर तो ये कट नहीं हो रहा ऊपर नीचे, क्योंकि 7 जो है वो 22 को नहीं कट कर सकता है, 4 को कट नहीं कर सकता है, लेकिन यहां पर ये 7 14 को कट कर सकता है। तो 7 2 जा 14, ये कैंसिल हो गया। और ध्यान से
से अगर आप देखेंगे 15 टू जा 30, 15 टू जा 30, 30 की जब मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 3 टू जा 6, 3 टू जा 6 और ये एक 0 बचा हुआ था। ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। कई बच्चे इसको 22 इंटू 2 भी कर सकते हैं, पहले 22 टू जा 44 और फिर 15 में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 और 6 66। ये आपका अपना चॉइस है, कैलकुलेशन आप कैसे करना चाह रहे हैं। यहां पर कुछ कट नहीं हो रहा है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 4 जा 16, 16 इंटू 22 करिए, 16 टू जा 32, कैरी 3, 16 टू जा 32 और 3 ये हो जाएगा 35 अपॉन 7। यहां पर 7 जो है इसका डी 7 है और इसका डी नहीं है तो 1 है। इसको आप एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, या क्योंकि इसका तो डी नहीं है यहां 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। मैं दिखा रहा हूं करके आपको। 7 0 0, 7 6 जा 42, 4, 7 6 जा 42 और 4 46 प्लस 3 5 2 अपॉन 7। इन दोनों को आप प्लस कर लीजिए। प्लस करके आपका आ जाएगा 2, 5 और 2 7, 6 5 11 1, 7 0 0, 7 6 जा 42 बचा 4, 7 6 जा 42 46 हो गया। इसको प्लस कीजिए 2 2 5 2 7 3 6 9 एंड 4 4 9 7 2 अपॉन इसके आ जाएगा 7। इसको डिवाइड कीजिए, 7 7 जा 49, 7 नीचे आएगा, 7 1 जा 7, रिमाइंडर आपका 0 उतारेंगे 2 उतारेंगे, डिवाइड नहीं जाएगा, एक 0 लगाएंगे, उतारने में कुछ और नहीं है ऊपर, बस 2 बचेगा। 2 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आपका आंसर आ गया 7102 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि लैंग्वेज का क्वेश्चन है तो और अच्छा बनाने के लिए आंसर करके आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द कैप इज इक्वल टू 710 होल 2 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है और प्रयास किया है, कोशिश किया है कि आपको इजी वे में इसको समझाया जाए जिससे कि ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ पाए और आपको कभी दिक्कत ना आए। तो प्यारे बच्चों जरूर मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और कमेंट करके बताएं। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को आप दूर दूर सेंड कर दें अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि उनको भी लाभ पहुंचे। और कमेंट करके मेरे वीडियो को जरूर बताएं कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।